जब से इसका केंद्रीकरण हुआ है तब से योग्यता का प्रश्न हो गया और हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व वहां समाप्त होता जा रहा है। रोजगार का हम प्रश्न करते हैं तो हमारे कई साथियों ने यहाँ मुद्दे उठाए हैं कि धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। वैसे भी 100 में से 2 नौकरी सरकारी होती है। अब आउटसोर्सिंग के आने के कारण से हमारी नौकरियां कम हो रही है। तो मेरे ये कहना है कि जब सबका साथ और सबका विकास की हम बात करते हैं तो विकास के लिए भागीदारी बहुत जरूरी है। सभी क्षेत्र में भागीदारी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27% आरक्षण के लिए निर्देश दिए थे। वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमको पूरी उम्मीद है कि 27% लागू होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं और मेरा ये कहना है कि अब 27% की बात क्यों करें। ओबीसी की जनसंख्या 52% तो 52% क्यों नहीं होना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस ने 10% आरक्षण 10% लोगों के लिए पूरा ले लिया तो हमको 52% क्यों नहीं हो। इस चीज पर हमको विचार करना होगा। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है उसमें हमारी भागीदारी बहुत कम है, उसमें हमको देखना होगा। तो शासकीय नीतियां बनती है उसमें ये हमको देखना पड़ेगा। और आगे का रास्ता क्या है, सामाजिक विकास की बात करें, वो कैमरा साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें और हमारे जो युवा है उनको कैसे आगे बढ़े उसकी बात करें। आज चूंकि इतना ऐसा मंच नहीं है तो एक बिंदु पर चर्चा करें, छोटे छोटे समूह में हम लोग चर्चा करेंगे जिससे कि देश की भागीदारी हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम कैसे ओबीसी के लोग सरकार को साथ देना चाहते हैं, उनकी नीतियों के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का नारा है। आज उसको नया नारा उनको देना होगा। प्रशिक्षित बनो, संगठित रहो, व्यवसाय और शिक्षा के लिए आगे बढ़ो। आज यहाँ आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहली बार किसी आईएएस ने संवैधानिक बात किया है, शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है और रोटी बेटी के संबंध में भी कहा है और अपने अनुसूचित जनजाति के परिवार के बीच में अपनी आदिवासी भाषा में बोला, रोटी बेटी के संबंध में बोला। और लेकिन एक पहली बार आश्चर्यजनक, अवैधानिक, असंवैधानिक रूप से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसको खत्म करना चाहिए कि नहीं। पहली बार इतिहास में किसी के ज्ञापन में एक आईएएस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज ओबीसी SC/ST के संयुक्त मोर्चा के तहत में आदरणीय मंच उपस्थित हमारे भाइयों बहनों साथियों पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और हमारे जितने समाज के महापुरुष हैं उनके चरणों में नमन। जय भीम, जय बिरसा, जय फूले, जय संविधान। दोस्तों, भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 75 वर्ष से ज्यादा हो गया है, लेकिन भी रिप्रेजेंटेशन है मात्र 18 से 20% है। और देखिए वही हमारे भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है। इसके बावजूद 75 वर्ष होने के बावजूद मात्र 18 से 20% रिप्रेजेंटेशन है। वहीं अमेरिका में जो उनके संविधान में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, फेडरल कोर्ट ने काले लोगों को 50% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया। और अमेरिका देश आज विश्व में सबसे अग्रणी देश है, विकसित देश है और सबका लीडर बन के घूमता है। लेकिन यही हमारा देश जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिसका मूल उद्देश्य है समानता, लेकिन आज भी हम पीछे हुए हैं। आज भी हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से यदि मान लीजिए 100 रोटी है और 100 लोग हैं, सभी को एक एक रोटी बांटना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में 10 लोगों को 90 रोटी और 90 लोगों को 10 रोटी दी जा रही है। ये हमारे साथ अन्याय है। आज आप देखिए, कहते हैं अधिकारी कर्मचारियों को या नेताओं के बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्रिमिनल लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज की आरक्षण प्रणाली में प्रधानमंत्री से लेके पंच के बच्चे को, चीफ जस्टिस से लेके जज के बच्चे को, उद्योगपति से मजदूर के बच्चे को और सभी हमारे मजदूर बच्चों को, किसान भाइयों को के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। इसके बावजूद भी पूरे देश में हमारा 50% ज्यादा बैकलॉग खाली है। यदि हम इनको अलग कर दिए जाएंगे तो हमारा 1950 के पहले की स्थिति हो जाएगी। ये हमारे साथ परहेज करना चाहते हैं,
छलावा करना चाहते हैं। क्या छलावा करने देंगे आप लोग? इसलिए ओबीसी एससी एसटी का संयुक्त मोर्चा अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और दोस्तों अब देखिए, पहली बार किसी आईएएस ने संवैधानिक बात किया है, शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है और रोटी बेटी के संबंध नहीं लिखा है और अपने अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के बीच में अपनी आदिवासी भाषा में बोला, रोटी बेटी के संबंध में बोला। और लेकिन एक पहली बार आश्चर्यजनक, अवैधानिक, असंवैधानिक रूप से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसको खत्म करना चाहिए कि नहीं? पहली बार इतिहास में किसी के ज्ञापन में एक आईएएस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसको खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों अभी मध्य पूरे देश में ओबीसी को 52% संख्या है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? दोस्तों चूंकि हमारे बहुत से हमारे गेस्ट आए हुए हैं, चूंकि अजाक्स और ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा आयोजक है, इसलिए हम आने वाले वक्ताओं को अजाक्स की ओर से संयुक्त मोर्चा की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं पूरा समय जो है आने वाले अधिवक्ता को देता हूं। धन्यवाद। और अपने संसाधनों से आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में आदरणीय विनय रतन जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं, आदरणीय दामोदर यादव जी, आदरणीय हमारे भुवनेश पटेल जी, तुलसीराम पटेल जी, जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकेश जी, उनके सभी साथी प्रदेश अध्यक्ष भाई पवन रावत जी, ओबीसी समाज के और बाकी सारे जो संगठन के प्रमुख हैं और वो सभी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और सबसे बढ़िया ये जो ओबीसी समुदाय के जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं, एससी एसटी समाज के जो जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं, भीम आर्मी के हमारे जितने भी लोग बाहर से आए हैं, जयस के लोग जो बाहर से आए हैं और तमाम ऐसे संगठन जिन्होंने हमारे छोटे से आह्वान पर अपनी आहुति इस बहुत बड़े हवन में दी है, उन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आजाद परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत